और या मकबूल जान साहब, ये सर जो कुछ भी आज हुआ है, ये इमरान खान साहब के बारे में, ये ख्वाजा आसिफ साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि ये जो एक्सपोज कर दिया हमने कि ये जो बार बार कहते थे ना मैं गिरफ्तारी से डरता नहीं हूं, आज दिखा दिया सबको कि अंदर बैठे हुए थे लेकिन शिबली फराज साहब ने लिख दिया जी नॉट अवेलेबल और नहीं हुई गिरफ्तारी। देखिए ये मेरे पास वो कॉपी है जो उनको पुलिस वालों को दी गई है। पहली बात तो ये है कि मैं इस पर पढ़ भी देता हूँ कि ख़ास तौर पे एक बात यह है कि किसी आदमी को ये देखना पड़ता है कि क्या उसको पोटेंशियल थ्रेट है कि नहीं है। मैंने वो पूरी GIT रिपोर्ट पढ़ी है और वो कुछ हिस्सा उसका जो अदालत में मेरे पास मौजूद है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसको दिखा भी सकता हूँ। उस एक आदमी के ऊपर बाकायदा एक प्लान के तहत हमला हुआ है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमने दोनों तरफ से खोल बरामद किए हैं, 2 साइड से फायरिंग हुई है। तीसरी भी फायरिंग जो हुई है उसका भी 9 खोल उन्होंने बरामद किए हैं, 8 खोल बरामद किए हैं। उसके साथ उन्होंने ये कहा साथ कि हमने तमाम पुलिस वालों की जो थी असला उसकी फोरेंसिक किया, उससे फायर नहीं हुआ। इमरान खान के 22 से 23 वेपन से उनको उन्होंने फोरेंसिक किया, उससे नहीं हुआ। उसके गनमैन के किया, उससे नहीं हुआ। वो जो गोली जिस बंदे को लगी है वो मरा है, उसके जाके जब मैच किया तो वो वहां से हुआ। तो एक पोटेंशियल थ्रेट मौजूद है कि वो वहां पर अपना उसको मारने की पूरी प्लानिंग थी और उसको मारने के बाद जो इस मुल्क के अंदर होता इसका उनको अंदाजा था। उनको अंदाजा था कि इस मुल्क के अंदर एक खलबली मचेगी, इस मुल्क के अंदर तूफान मचेगा और हम उसका एक फायदा उठाएंगे। जो भी कुव्वतें थी उसको ऑस्ट्रेलिया से आके किसने नहीं मारा था, ना नॉर्वे में प्लानिंग हुई थी, ना किसी और जगह, पाकिस्तान में प्लानिंग हुई थी। और उसकी प्लानिंग के बारे में यह है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूं, पाकिस्तान में किसी बुरे से बुरे मरासी की भी तहकीक इस तरह नहीं हुई होगी जिस तरह इस केस की तहकीक हुई। एक तो पोटेंशियल थ्रेट मौजूद, दूसरा जिस केस को आज मजाक बनाया गया है, आप अंदाजा करें कि ये मैंने कम से कम अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह के वारंट ऑफ अरेस्ट 12-13 जो है कम से कम जिंदगी में जरूर किए होंगे। ये वारंट ऑफ अरेस्ट होता है, मैं इसकी आखिरी लाइन पढ़ देता हूं। ये इसलिए होता है कि एक आदमी को नोटिस सर्व किया जाए कि तुम 7 तारीख को वहां पहुंच जाओ और 2 जमानती यहां लिख दो ताकि वहां पहुंच जाए। ये मैं आपको पढ़ देता हूं। द एक्यूज्ड बी समन्ड थ्रू नॉन बेलेबल, उन्हीं का पढ़ रहा हूं मैं। वारंट ऑफ अरेस्ट नॉन बेलेबल फॉर 7/3/2023 नोटिस बी गिवन टू द श्योरिटी फॉर अपीयरेंस द एक्यूज्ड फॉर द फिक्स्ड डे। उसके बाद अगर वो करे तो फिर उसके बाद जो होता है श्योरिटी को बुलाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। आज एक तमाशा बनाया गया, लोग आए, सब कुछ किया गया। क्यों? कि बुनियादी तौर पर एक आदमी को एक ऐसी जगह ले जाया जाए। उसका मकसद क्या है? इमरान खान के लोग उठेंगे, शोर मचेगा, उनको पता है क्या सूरत हाल है। सूरत हाल नजर आ रही है कि वो नहीं चाहते कि इमरान खान गिरफ्तार हो इस सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर, इस सिक्योरिटी थ्रेट। देखना उसका मुल्ज़िम नवीद जो है ना, बात सही कहता है, वो अपीयर हो रहा है उसके अंदर अपना वो जो वीडियो लिंक के ऊपर, और इमरान खान जो है उसको कहा जाता है कि नहीं तुम अदालत के अंदर अपीयर। और साहब एक पॉइंट सुनिएगा, क्या पाकिस्तान के किसी और मुल्जिम को, जारी बात है मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई ऐसा मुल्जिम नहीं होगा जिसे आप गिरफ्तार करने के लिए जब जाएं, पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जाए तो वो आगे से कहेगा यार मेरे ख्याल में आपने मुझे बिल्कुल सही गिरफ्तार किया, मेरी गिरफ्तारी बनती थी। हर मुल्जिम यही कहेगा कि जनाब मेरी गिरफ्तारी गलत हुई है, मेरा नहीं बनता था, पुलिस ने मुझे नाइंसाफी की है, कानून की ये शे गलत इस्तेमाल की है, बट एट एनी कॉस्ट ही विल स्टिल हैव टू सरेंडर हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पुलिस। पुलिस के सामने सरेंडर करेगा, मामला जज के सामने जाएगा, जज फैसला करेगा उसकी गिरफ्तारी सही थी या नहीं थी। अगर इस केस के अंदर अगर कोर्ट वारंट के तौर पे 75 सालों में से कोई एक बंदा भी गिरफ्तार हुआ हो तो मुझे बता दीजिएगा। मेरी उम्र गुजरी है सब फील्ड के अंदर, सॉरी एक बंदा भी, तब तो मैं इमरान खान को कहूं कि तुम्हें पीयर हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, आप तमाशा बना रहे हैं ना स्पेशल। एक बंदा, इस बात मेरे चैलेंज है, मैं कह रहा हूं इसको रिपीट कीजिएगा। 75 साल क्या कहा आपने? कोर्ट वारंट जो जारी करती है, अपीयरेंस का कोर्ट वारंट, समन टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। मैंने पूरी लैंग्वेज पढ़ी है, मैं इमरान खान वाला वही नोटिस पढ़ रहा हूं। ये मैंने कम से कम मैंने बताया ना 12-13 मैंने खुद जारी किए जिंदगी के अंदर। होता यह है कि 7 तारीख को जाके नोटिस देते हैं कि भाईजान अगली दफा अगर नहीं आए तो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी है, हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। उस वक्त होता है ये, शोर्टिस जाती है उसके बाद। लेकिन चूंकि मसला है ना, आपने तमाशा बनाना है, आपने बना दिया आज। मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि ये समन्स थे, ये समन्स के तौर पे उनको बुलाया गया। जी इफ्तिखार साहब, ये कह रहे हैं समन्स हैं, ये आम सी समन विद अ थ्रेट ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। ओके, समन विद अ थ्रेट ऑफ अरेस्ट वारंट, आप ये कह रहे हैं? थ्रेट ऑफ वारंट मतलब थ्रेट ऑफ नहीं विद नहीं
summoned through non-available arrest, notice to be given to the surety for appearance. होता यह है कि श्योरिटी को कहा जाता है कि उसकी अपीयरेंस इंश्योर की जाए, वहां पर होता है नोटिस दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि 7 तारीख को तुम्हारा वारंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये होता है। साहब डीसी साहब से ये पूछें कि इसमें गैर कानूनी बात क्या है? वो कह रहे हैं कि नॉर्मली अरेस्ट करने के लिए नहीं होता, ये सिर्फ कहने के लिए होता है कि आ जाओ, नहीं आओगे तो अरेस्ट हो जाओ। भाई साहब, टू सर्व हिम एंड नोटिस और उसके दस्तखत लेना कानूनी हैसियत उसकी है या नहीं है? है या नहीं है? इस्लामाबाद पुलिस तो यही कह रही थी हम गिरफ्तार करने आए हैं। किसको है ना, हो गई ना, हो गए, मीडिया पे कहा नहीं, किसी को कहा कि हम गिरफ्तार करने आए। नो, दे जस्ट वांटेड टू सर्व द समन। हाँ, ठीक है। और समन में जो लैंग्वेज लिखी, ठीक है, ये डिप्टी कमिश्नर खुद भी रहे हैं कालबन 2-3 जगह पे बलूचिस्तान में। तो इस तरह तो फिर कोई आदमी पेश नहीं हुआ करेगा अदालतों में, नोबडी विल गो। अच्छा, हाँ, ये हुआ करेगा जो आज मैं बताता हूँ करेगा, इसके अगर 7 को पेश ना होते तो अरेस्ट हो जाते। भाई हमने गिरफ्तारी किए थे, अगर 7 को पेश ना होते तो अरेस्ट हो जाते। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अगर अगली डेट पे पेश ना होते, जो ट्यूसडे को जो डेट है मंगल को, तो फिर अरेस्ट होते। और भाई ये फिर शिबली फराज की बजाय इमरान खान साहब खुद लिख देते ना। सर खुद ये भी फैक्ट, ये खुद ये क्या बात है कि शिबली फराज का को समन तो नहीं किया, समन तो किया इमरान साहब को, तो इमरान साहब खुद लिख देते, मामला खत्म हो जाता। और साहब ये लिखने की जरूरत क्या थी कि वो अवेलेबल नहीं है, जबकि सब जब पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो अंदर अपने घर में बैठे हुए थे। अच्छा, ये मैंने नहीं पता, वैसे अगर न्यू को उनको कहना चाहिए था। बस औसा ये था, नॉर्मली ये होता है कि लिखा जाता है कि अपीयर्स करता, कार्रवाई कानून की ये होती है कि मैं अपीयर हो जाएगा, 2 श्योरिटी साथ रखी जाती हैं और वो उसको अपीयर करने के लिए कहते हैं कि श्योरिटी होती है। आज तक और ये साहब शिबली फराज को ये लिख के देने की जरूरत क्या थी? शिबली फराज के लिए तो तलबी के लिए। अच्छा, मैंने नहीं देखा शिबली फराज ने लिखा है, मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरे सामने नहीं है, मैंने नहीं देखा। आपके हाथ में नोटिस है ना, और ये सब देखा ना, अगर वो लिखा होता अब तक पूरे पाकिस्तान में ऐसे विंड स्क्रीन पे होता। नहीं हुआ ना, विंड स्क्रीनों पे है ना। नहीं, आपके हाथ में नोटिस है, आप कह रहे हैं सर। किधर है? यही तो मसला है कि शिबली फराज, मेरे हाथ में नोटिस में नहीं लिखा हुआ, ऊपर शिबली फराज, उसमें रिसीविंग है। अच्छा, आपके पास नहीं लिखा, उसमें रिसीविंग के दस्तखत है। बहरहाल रिसीविंग के दस्तखत है, नहीं, रिसीव के दस्तखत है। उसके साथ क्या लिखा हुआ है? उसके साथ क्या लिखा हुआ है? उसके साथ क्या लिखा, पढ़ तो दें। रिसीव्ड बस है सर, कुछ भी नहीं, सिर्फ दस्तखत है रिसीव्ड के। मुझे नहीं पता किसके, ये गोल गोल दस्तखत है, ये मैं सामने कर देता हूँ, ये मैं सामने कर। अच्छा, नहीं, आपके पास फिर वो नहीं, आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास ओरिया साहब वो डॉक्यूमेंट नहीं है। शिबली फराज साहब ने इसको रिसीव किया है और रिसीव करके उसके ऊपर लिखा कि इमरान खान साहब इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, और हम लोग जो है वो कानून की पासदारी करेंगे एंड वी विल डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ। इन्होंने एक्चुअली वहां पे स्टेटमेंट हो सकता है अवेलेबल ना लिखो, ये स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, ये पढ़ ये भी लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल टू रिसीव। नहीं, पढ़े क्या लिखा हुआ है, ये पढ़े आपके पास ऊपर नहीं, कुछ भी लिखा इसमें। और ये साहब ये पढ़े क्या है, और ये सब ये लिखा हुआ है आपके सामने, नहीं मैं बता, कुछ नहीं लिखा हुआ। नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। मैं देखा इसमें तो नोटिस है, नोटिस सर्व हुआ है, जफर इकबाल एडिशनल सेशन जज, उसका नोटिस है। समा की स्क्रीन देख रहे हैं आप? और ये साहब समा की स्क्रीन देख रहे हैं प्लीज, बहुत अहम चीज है। आप इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत है पाकिस्तान में, पीपल रिस्पेक्ट यू एज ए टीचर, एज ए वेरी डिसेंट पर्सन। ये देखें क्या लिखा हुआ है। और ये नोटिस शिबली फराज को तो गया ही नहीं था, यहाँ पे तो इमरान साहब ने ये रिसीव करना था। नॉट अवेलेबल जी, चेयरमैन इमरान खान इज नॉट अवेलेबल, जबकि इमरान खान साहब घर के अंदर बैठे हुए थे। मतलब आप बताएं कि सूरत में फिर क्या किया जाए। लुक एट इट, बस ये हटा दें, ठीक है, ओरिया साहब ने देख लिया, पढ़ लिया, थैंक यू। अब देखिए, मुझे बताएं कि जब देख लिया मैं, ठीक है जी ओरिया साहब, जी ओरिया साहब, ये रिसीव्ड है, ये नीचे वो मुझे चेयरमैन इमरान खान इज नॉट अवेलेबल हाउएवर ही विल, ठीक है, तो ये भी कानूनी तौर पे ठीक है, इस पे कोई, इसमें क्या फर्क पड़ता है? नॉट अवेलेबल टू मीट ना, इमरान खान साहब अंदर बैठे हैं और वो कह रहे हैं नॉट अवेलेबल टू मीट, नॉट अवेलेबल टू मीट ना, अवेलेबल आपको नहीं मिलना चाह रहा सर। ये मुल्जिमों के लिए होता है इस तरह के, वो पुलिस को कहते हैं चलो दौड़ जाओ यहाँ से, कल अपॉइंटमेंट लेकर आना मेरे पास अगर मुझसे बात करनी है तो। हाँ नहीं, नॉर्मल मुल्जिम के लिए नहीं होता। साहब यू हैव बीन ऑफिसर, आपने 22 ग्रेड तक सर नहीं, मैं आपको ये पुलिस में देखिए, सुने आप इशू करते रहे वारंट्स,
सुने, अगर ये लिख के अब सुन आता लें, तो फिर क्या होता? अब सुन लें, जो मुल्ज़म होता है ना जी, अच्छा ठहरे, जो मुल्ज़म होता है ना, उसके बारे में कहा जाता है ये लाडला बच्चा होता है अदालत का। सुन ले ओरिया साहब, सर एक मिनट, मुल्ज़म लाडला बच्चा होता है अदालत का। सर